सरकार यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रही है। लेकिन आखिर यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इतनी चर्चा क्यों है? क्या असर पड़ेगा इनको हिंदू, मुस्लिम और बाकी लोगों पर? क्या बीजेपी सरकार अपना आखिरी बड़ा चुनावी मुद्दा जो बरसों से अपने एजेंडे में है उनको पूरा कर पाएगी? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एपीएस टॉक में। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब नाम के मुताबिक सबके लिए समान कानून। तो क्या फिलहाल हमारे देश में समान कानून नहीं है? जी नहीं, सबके लिए समान कानून नहीं है। अगर आप कोई अपराध करते हैं तो सारे देश में एक जैसा ही कानून है। पूरे देश में हत्या की सजा एक जैसी है, लेकिन पर्सनल लॉ जिसमें आता है विवाह, डाइवोर्स, मालिकाना हक, किसी को गोद लेना और माता पिता की जायदाद का बंटवारा जैसे विषयों पर हर एक जाति, कौम के लिए अलग अलग नियम हैं। उदाहरण के तौर पे कोई मुसलमान अपनी बीवी को 3 बार तलाक तलाक बोल के डाइवोर्स दे सकता है। वह एक से ज्यादा शादी कर सकता है। वहीं कोई हिंदू अपनी बीवी को इतनी आसानी से तलाक नहीं दे सकता, ना ही वह 2 पत्नी को रख सकता है। आपको लगेगा कि मुस्लिम क्यों कर सकते हैं और हिंदू क्यों नहीं? क्योंकि इन सभी मामलों के लिए अभी मुसलमान के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है और हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है। इस अलग अलग लॉ की वजह से विवाह, डाइवोर्स, मालिकाना हक जैसे मामले जब कोर्ट में जाते हैं तो बहुत ही पेचीदा हो जाते हैं। इसलिए देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी हर बार सरकार को एक समान लॉ यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए सिफारिश की है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड विवाह, तलाक, रखरखाव, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं। भारत के 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बार फिर परामर्श प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश के मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से राय मांगी है। जो लोग रुचि रखते हैं और इच्छुक है वो 30 दिन के भीतर अपने वेबसाइट या ईमेल पर अपनी राय दे सकते हैं। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासी चर्चा हमेशा से सुर्खियों में रही है। कई दल इसका समर्थन करते हैं तो कई पार्टियां इसके विरोध में हैं। देश में फिलहाल मात्र गोवा को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। गोवा में आज भी पुर्तगाली सिविल कोड लागू है। गोवा में सभी धर्मों, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समुदाय को अपने रीति रिवाज से शादी करने का अधिकार है, लेकिन शादी को कानूनी मान्यता तभी मिलती है जब उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। नियम है कि अगर एक बार शादी का रजिस्ट्रेशन हो गया तो तलाक सिर्फ कोर्ट में ही मिलता है, चाहे वह हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या किसी भी समुदाय से हो। गोवा में संपत्ति पर पति और पत्नी का समान अधिकार है। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई के लिए अलग अलग कानून नहीं है। गोवा को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म के लिए अलग अलग नियम हैं और इसी तर्ज पे सरकार पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की ओर चल पड़ी है। देखते हैं आगे क्या होता है। पहले सीएए के टाइम बहुत हंगामे हुए, वैसे ही सेक्युलरिज्म का रोना फिर से होगा। आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या सोचना है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मचाते रहो। जय हिंद, जय भारत।